हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे राघो। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे राघो। जिंदगी जीनी है तो जिसके रहे हो उसी के रहो, और आगे कल्पना करो हम उसी के रहेंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे राघो। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे राघो। देवता मत बनो, भगवान के भक्त बनो। देवता बनोगे तो याद रखो कुछ दिन बाद तुम्हें धरती पर फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, लेकिन भक्त बनोगे तो भगवान के बैकुंठ की प्राप्ति होगी। कैसे हम भक्त बन सकते हैं देवता ना बने? तो आप देखिए राम जी का रावण जी का युद्ध हो रहा था, तब देवता बोलते थे जय हो जय हो जय हो। पत्रकार जी लोग पूछते थे किसकी जय हो, तो बोलते थे ये मत पूछो किसकी जय हो, ये मत पूछो किसकी जय हो। बोले भैया बोलने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही, किसकी जय हो? बोले अभी हम बोल दें कि राम जी की जय हो तो मेघनाद आकर के हमको पूछ देगा, और हम कह दे कि नहीं रावण की जय हो तो हनुमान जी आकर पूछ देंगे। ये दोनों पवन वेग से चलते हैं, हम क्या करें? तो बोलते हैं जय हो जय हो जय हो। लेकिन रावण को पराजित करके जब राम जी पुष्पक विमान पर बैठे तब कैसी आवाज उठी? चलत विमान कोलाहल होई हो, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहाई सबको, जय रघुवीर कहाई सबको, जय रघुवीर कहत सबको। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, और धीरे से जय हो, तनिक प्यार से जय हो। भगवान पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अयोध्या जी की तरफ चले हैं। मार्ग में ये आप सबको मन लगा कर समझना होगा। जो भी लोग इस कार्यक्रम के आयोजन में अगुवा रहे हैं भैया लोग, 5 मिनट एकाग्रचित्त होकर के उनसे निवेदन है कि वो सुनेंगे। जब हम किसी कार्य को सफल कर ले जाएं अपने जीवन में, तब एक बात का हमको ध्यान रखना चाहिए राजन बाबू, कि हमारे मुख से कभी कहीं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में ये न निकले कि अगर हम हाथ न लगाते तो ये काम न होता। इतना ही धैर्य रखने वाले की पूजा सदैव होती है, सदैव। राम जी में और लोगों में भेद इतना ही है। राम जी की पूजा अनादि काल से हो रही है, आगे होती रहेगी जब तक ये धराधाम कायम रहेगा। क्यों कायम रहेगा? क्योंकि राम जी कभी भी अपने मुखारबिंद से अपनी प्रशंसा नहीं किए। जिंदगी में पूर्ण क्षीण तब होता है हीरा बाबू, जब हम अपने मुखारबिंद से अपनी ही गाथा गाने लगते हैं, तो हमारा पूर्ण शून्य हो जाता है, क्षीण एकदम शून्य हो जाता है। भगवान राम जी का पूर्ण शून्य इसलिए नहीं हुआ आलोक बाबू, कि जब वो चलते हैं विमान पर बैठकर तो सबसे पहले दिखाते हैं कि लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। ए सीता जी, वो देखो
आपके देवर ने यहाँ इंद्रजीत मेघनाथ को मारा। आप कोई बड़ा काम कर ले जाओ ना तो दूसरों को श्रेय देना सीखो। कि उस दिन महाराज हम अकेले जाते थे, हमारा काम नहीं होता तो कहो राजेंद्र जी को ले लिए साथ में, निर्जो भैया को ले लिए साथ में, पंकज भैया भी साथ में, तो हमारा काम हो गया। ऐसे भाव से आप बोलोगे। नहीं, विद्या बाबू सुनने वाले नहीं थे, हम सब लोग गए गोल बना के तो सुन लिए। ऐसा बोलो। हम ना गए होते तो नहीं होता, बस यही सब आपका पूर्ण क्षीण हो जाएगा। महाराज हम लोग सफल इसलिए हुए कि हमारे पास प्रधान बाबू जैसे बुजुर्ग हैं, आलोक जी के बड़े पिताजी जैसे लोग हैं। अगर वो अपना मकान रहने के लिए व्यवस्था न करते थे, गर्मी में महाराज बड़ा दिक्कत होता। उनका इन्वर्टर बड़ा तगड़ा है, दिन भर चरचर कूलर चलता रहा फिर भी नहीं बैठता है। ऐसा महाराज व्यवस्था तभी बन पाई जब ये लगाए हाथ, बड़े पिताजी का हाथ ना लगता आलोक जी के, तो हमारे लोगों का काम ना होता। कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, राम चाहिए हमें राम चाहिए, राम चाहिए हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। मंदाकिनी ललित कैसे राम चाहिए, कैसा राम होना चाहिए, ये ध्यान रखने लायक है। धर्मशील धर्मशील दया सिंधु वीर व्रत धारी, धर्मशील दयाशील वीर व्रत धारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप जानते हैं भगवान राम जी भरत जी चित्रकूट में इकट्ठे हुए, एक बड़ी पंचायत बैठी। उस पंचायत को निपटाने के लिए स्वयं गुरु वशिष्ठ जी गए हुए हैं और जनक जी महाराज आए हुए हैं। भगवान राम जी से कहा गया, प्रभु आप कुछ करिए ना। भगवान राम जी ने कहा, जो गुरु जी कहें वही हम मान लेंगे। गुरु जी बोले, हम तो फंस गए, हम क्या कहें। तो भरत उसी समय जनक जी महाराज उपस्थित थे। भगवान ने कहा कि हमारी तरफ से गुरु जी हमारा पक्ष रखेंगे और भरत जी की तरफ से जनक जी महाराज हमारा भरत जी का पक्ष रखेंगे। दोनों ने सुन लिया, दोनों घबराए कि राम और भरत के बीच में पक्ष रखना कितना कठिन है। तो उन्होंने कहा कि हम तीसरे न्यायाधीश को नियुक्त कर लेते हैं, अनुमति हो आपकी तो। बोले कर लो। तीसरे न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की जब उनको पावर मिल गई तो उन्होंने कहा, हम अपना न्यायाधीश जो है भरत जी को ही बनाते हैं। तीसरा, हम दोनों मौन रहेंगे, भरत जो कहेंगे वही होगा। भरत कह दे राम अयोध्या चलें तो राम अयोध्या चलें, भरत कह दे यहीं रहें तो यहीं रहें, भरत के ऊपर है। अब तो देवता घबराए। जो भरत और राम को ठीक से नहीं समझेंगे वो घबराएंगे ही घबराएंगे। भरत और राम की कथा इतनी सहज नहीं है बाप। देवता सब घबरा गए, अब क्या करें। तो सब बना बनाया चौपट हो गया। अभी भरत कह देंगे प्रभु आप चलिए अयोध्या, और भरत अयोध्या लौट आएंगे, सब खेल बिगड़ जाएगा। अब क्या करें। फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी बोले मौन होकर देखो। संसार का नियम है, हम लोग जब कुछ बोलना चाहते हैं ना तो माता सरस्वती का आवाहन करते हैं। वंदे वाणी विनायको, हे वाणी आप पधारो।
तो वाणी का आवाहन करते हैं। आपको पता है देवताओं ने सरस्वती जी का आवाहन किया था कि आप आओ और आकर अयोध्या में किसी की मति फेरो जिससे राम वन को चले जाएं। तो सरस्वती जी आई और मंथरा की बुद्धि फेरी और फिर गई विधि लोक। विधि लोक माने ब्रह्मा जी के यहाँ चली गई जहां से आई थी। हम लोग जब सरस्वती मनाते हैं, गाने बजाने वाले लोग सरस्वती को मनाते हैं, तब वो सुमिरत सादर आवत धाई, हम सुमिरन करते हैं, सरस्वती दौड़ी दौड़ी आती है और हमारी जोबा पर बैठती है। लेकिन याद रखना भरत जी महाराज ने विधाता के पास रहने वाली सरस्वती को नहीं बुलाया। फिर कौन सरस्वती बुलाया? आप ध्यान से समझ लेंगे, बात आपको बैठ जाएगी मन में। कौन से सरस्वती को बुलाया? राम जी के हृदय में भरत जी का निवास है, भरत जी के हृदय में राम जी का निवास है। भरत जी के हृदय में किसका निवास है? राम जी का। जब भरत जी को कहा गया कि तुम बोलो, तो बिना विलंब के भरत जी मंच पर खड़े हो गए, माइक पकड़ लिया। लोग घबराए, बाप रे बाप, ये तो मौन रहने वाला आदमी, कभी कुछ ना बोलने वाला आदमी माइक लेके खड़ा हो गया, क्या बोलेगा? लेकिन उस समय बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान भरत जी ने अपने हृदय में, अपने मानस में बैठे हुए परमात्मा का ध्यान किया और कहा, प्रभु आप अपनी सरस्वती को भेजिए, अपनी सरस्वती को। एक भगवान की कोई सरस्वती है क्या? ध्यान से समझना। राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी शारद दारु नार सम स्वामी। भगवान के पास जो सरस्वती है वो भगवान के एक उंगली के इशारे पर नाचती है। अच्छा, जब आप सरस्वती को बुलाते हो, कोई कथावाचक, कोई गायक सरस्वती को बुलाता है तो बड़े हर्षित होकर आती हैं। लेकिन जैसे ही वो कथा करते करते वो अकबर की प्रशंसा करने लगता है, राजा की प्रशंसा करना लगता है, तो अपना माथा पीट लेती है सरस्वती कि हम इसीलिए आगे जीव बैठे थे तुम्हारे। लेकिन भरत जी ने जिस सरस्वती को बुलाया हीरा बाबू, वो सरस्वती थी, ही सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। हृदय में सुमिर किया, वो सरस्वती निकल कर आई जो भगवान के इशारे पर नाचती है। कठपुतली भगवान के इशारे पर नाचती है, सरस्वती अपने इशारे पर नचाती है। अंतर समझना। ब्रह्मलोक से आने वाली सरस्वती हमें अपने हिसाब से नचाती हैं, अपने हिसाब से हमारे हृदय में बैठकर तरंगित होती है। वो कौन सरस्वती? जो ब्रह्मलोक से आती हैं, वो हमारे हृदय में बैठकर और नृत्य करती हैं। और इसी नाते हम बढ़िया स्वर में गाते बजाते रहते हैं। लेकिन भगवान राम जी के हृदय में बैठी सरस्वती भगवान राम के इशारे पर बोलती हैं। गुरु जी कहते हैं, मौन रहो, थोड़ी देर और धैर्य रखो देवताओं। अभी देखना जो भरत जी के मुख से निकलने जा रही है बात, वो बात राम जी की ही बात। कठपुतली के रूप में केवल मुख है भरत का, और बातें सब निकलेंगी वो राम जो चाह रहे हैं वही होगी। राम करन चाहे सोई होई, करें अन्यथा अस नहीं कोई। बाप, हमको आपको उस सरस्वती की कामना करनी चाहिए जो भगवान के हृदय में हो। चार भाई आप हो, चारों भाइयों से विनती यही भाव रखा करो आपस में कि हे प्रभु, आपकी मैं कथा सुन रहा हूं तो आपकी विशेषता है कि जिसको आप अपना जन समझ लेते हो। जही पर कृपा करही जन जानी, कवि उर अजिर नचावही बानी। आप कवियों के हृदय में वाणी को नचाते हो, सरस्वती को नचाते हो। हे प्रभु, हम आपके हैं, कह डालो हम तुम्हारा। कथा सुन लेना और भरत जैसा जीवन जीना, दोनों जमीन और आसमान में जितना अंतर है उतना।
कथा सुन लेना और उसके अनुकूल जीवन होना बहुत अंतर है। भगवान किसी आधार पर कोई तय नहीं कर सकता कि किस आधार पर मिलते हैं। विश्वामित्र जैसे व्यक्ति को लगा ब्राह्मण बनने से भगवान मिलेंगे तो ब्राह्मण बन गए। और आप देखिए जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी हुए। परशुराम जी को लगा कि क्षत्रियों को मार करके हम भगवान का पद ले सकते हैं। महाराज 21 बार क्षत्रियों को मारा, धरती विहीन समझ लिया। लेकिन आज जब जनकपुर में क्षत्रिय कुमार एक सामने खड़ा हुआ तो उनका भरोसा कुंठित हो गया। बार बार वो विप्रवर विप्रवर कह रहे थे तो क्रोध में आकर परशुराम जी कहते हैं, मुझे तुम सामान्य विप्र समझते हो? मैं पूजा पाठ करने वाला विप्र नहीं हूं। आप सोचो, एक आदमी क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया तो पछता रहा है, और एक अब आदमी ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के कर्म क्षत्रिय का कर रहा है। राम जी लक्ष्मण जी उनको पंडित जी कह देते हैं कि हम आपके को ब्राह्मण समझकर आपका सम्मान कर रहे हैं, तो उनको क्रोध आता है कि हमको पंडित जी बोलते हो, हमको पंडित जी बोलते हो, हम जैसे विप्र सुनाओ तो ही। हम तो आपको जनेऊ देखे तो आपका इज्जत के जनेऊ फरसा नहीं देख रहे, तो अपने फरसे पर उनको अभिमान है, जनेऊ पर अभिमान नहीं है। आज ब्राह्मण महासभा लगती है तो सब लोग जनेऊ दिखाते हैं। और परशुराम जी महाराज को जनेऊ से घृणा है। राम जी से कहते हैं हमारे जनेऊ दिखाते हो, हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, हम जैसे विप्र सुनामो तो ही चाप प्रवासर आहूत जान, हम स्वाहा स्वाहा करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। हम आहुतियां लेते हैं, किससे? अपने बाण से। बाप जीवन को ठीक से समझना है तो भरत जी को समझना पड़ेगा, और भरत जी को समझना है तो प्रभु श्री राम जी की कथा में डुबकी लगानी पड़ेगी आप। हाँ, बिना भगवान की कथा में डुबकी लगाए भगवान को सुने आप भरत जी को नहीं समझ सकते। भरत महा महिमा जल राशि है ना। अबला माने एकदम कमजोर को कहा जाता है। मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी, भगवान भरत के समीप में भगवान की वशिष्ठ जी की बुद्धि अबला हो गई एकदम। मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी, तीर माने नदी के तट पर। बाप भरत जी मनाने जा रहे हैं राम जी को, तब देवराज इंद्र ने पवन देव को बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि एक काम करो ना, विपरीत हवा चलो। धरती को बुलाकर कहा कि जितने तुम्हारे पास कुछ कंटक है उसको ऊपर कर दो, उगल दो। भरत जा रहे हैं, विपरीत हवा चलेगी। सूरज को कहा ताप करो, भरत के पैर में छाले पड़ जाएंगे, कांटों से घायल हो जाएंगे, भरत लौट पड़ेंगे। जिंदगी में याद रखो, सब प्लानिंग बनाओ लेकिन गुरु जी से पूछो।